ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां पुलिस व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां पुलिस और गौकशी के आरोपी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया के बिदूना कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पुलिसकर्मी अपनी सरकारी जीप को धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। ये घटना कोतवाली से कुछ कदमों की दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की संसाधनों और व्यवस्थाओं की कमी उजागर हुई। वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली और पुलिस व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में रविदास जयंती के अवसर पर पूरे ब्लॉक की 75 ग्राम सभाओं में लगभग 150 रंग बिरंगी झांकियां सजाकर रविदास मंदिर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी पर पहुंची। बाजार में भ्रमण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। झांकियों का स्वागत स्वाभिमान सेवा समिति रक्षा दल और अध्यक्ष धीरज बौद्ध ने किया। साथ ही दूरदराज से आए श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। झांकियां बाजार भ्रमण के बाद बुद्ध विहार मुस्तफाबाद पहुंची, जहां जनसभा का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में जहानागंज थाना अध्यक्ष एवं पुलिस बल ने मार्गदर्शन कर जाम हटाने में सहयोग किया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना सरायमीर क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के आरोपी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गौ तस्कर रफीक उर्फ टोनी और राहुल यादव घायल होकर गिरफ्तार हुए, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 1 पिकअप वाहन, 1 प्रतिबंधित पशु और 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने 16 दिसंबर 2025 को हुई पूर्व गौकशी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया गया कि वे संगठित रूप से जौनपुर बॉर्डर से प्रतिबंधित पशुओं को लाकर डेमरी मखदूमपुर में गौकशी कर अवैध मांस बेचते थे। घायल अभियुक्तों का इलाज सीएचसी फूलपुर में कराया जा रहा है, जबकि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा दबिश जारी है और घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन किया गया है। थाना सरायमीर के अंतर्गत एक पिकअप वाहन के द्वारा गौवंशों को ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना सरायमीर की पुलिस ने बैरियर लगा घेराबंदी करने का प्रयास किया। बैरियर से घेराबंदी देखकर जो अभियुक्त हैं वो वाहन छोड़कर भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया। इसमें जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। एक का नाम है रफीक उर्फ टोनी, दूसरे का नाम है राहुल यादव। इन्होंने पूर्व में भी कुछ घटनाओं में संलिप्तता इनकी इसी तरह रही है। इनके पास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 1 पिकअप वाहन, 1 प्रतिबंधित पशु तथा अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना बरदाहा क्षेत्र में रोडवेज के चालक और परिचालक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालगंज का आधिकारिक वक्तव्य सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 1 फरवरी 2026 को थाना बरदा अंतर्गत प्रयागराज से गोरखपुर जा रही रोडवेज की बस के चालक व परिचालक के साथ रोककर मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में जांच की गई तो पता चला कि सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ था और सवारी बैठाने वाले लोगों के द्वारा चालक व परिचालक के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिस संदर्भ में घटना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 36/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे के संदर्भ में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली के तहत जनपद को 11 नए 4 पहिया और 2 पहिया पीआरवी वाहन आवंटित किए गए हैं, जिससे आपातकालीन सेवाओं की पहुंच और गति में वृद्धि होगी। इससे पहले जिले में 57 4 पहिया और 16 2 पहिया वाहन क्रियाशील थे। अब कुल 68 4 पहिया और 18 2 पहिया वाहन उपलब्ध होंगे। बता दें कि रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने वाहनों को उनके आवंटित थाना क्षेत्रों में रवाना किया। 4 पहिया वाहन कंधरापुर, मुबारकपुर, बिलरियागंज, तहबरपुर, अहरोला, सरायमीर, देवगांव, बरदाहा, मेहनगर, तरवा और मेहनासपुर तथा 2 पहिया वाहन सिधारी और बिलरियागंज को आवंटित किए गए हैं। ये वाहन पुलिस सहायता, अग्निशमन, चिकित्सा सेवा और रात्रि सुरक्षा जैसी आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा,
112 मुख्यालय द्वारा इमरजेंसी सेवाओं को और बेहतर करने के लिए लगातार नए वाहन जिला पुलिस को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज 11 चार पहिया वाहन स्कॉर्पियो और 2 दो पहिया वाहन 112 की सेवाओं को और मजबूत करने के लिए आजमगढ़ पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे। उनको आज हरी झंडी दिखा के फील्ड में ड्यूटी के लिए रवाना किया गया है। इस समय आजमगढ़ में कुल 68 चार पहिया वाहन और 18 दो पहिया वाहन जनता की शिकायतों पे त्वरित कार्रवाई के लिए फील्ड में मुस्तैद हैं। इससे पुलिस के रिस्पांस को और बेहतर करने में सहायता मिलेगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। प्रयागराज में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय मोहित कुमार की उसके ही चचेरे भाई विजयराज और उसकी पत्नी सत्यरूपा ने मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को फंदे से लटकाकर बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने दंपत्ति समेत तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मोहित कुमार, जो औद्योगिक थाना क्षेत्र के विशंभरपुर का निवासी था, ट्रकों में सामान लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता था। 3 जनवरी की सुबह उसका शव पांडे के एक नाले में मिला। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा प्रिजर्व करने की बात कही गई। परिजनों को हत्या का शक था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके शक को कमजोर कर दिया। इसी बीच पुलिस को जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में 2 जनवरी की रात मोहित का चचेरा भाई विजयराज और उसकी पत्नी सत्यरूपा को बोरे लेकर उसी गांव की ओर जाते देखा गया, जहां मोहित की लाश मिली। 2 फरवरी को पुलिस ने दफनाए गए शव को निकालकर पुनः मर्चुरी भेजकर पोस्टमार्टम कराया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील के ग्राम सभा पूरे जीत सिंह मजरे इटौरा बुजुर्ग की लवली सिंह ने आरोप लगाया है कि गांव के ही शिवबोध सिंह पुत्र माता बक सिंह और बलराम सिंह पुत्र राम नरेश सिंह ने उनकी जमीन, जो 5.5 विस्वा नेशनल हाईवे के किनारे गाटा संख्या 88 और 1392 में है, जबरन कब्जा कर ली है। पीड़िता का कहना है कि लेखपाल की मिलीभगत से उनके ससुर को घर पर धमकाया जाता रहा और शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार थाने, तहसील और अन्य अधिकारियों के पास जाने के बावजूद न्याय न मिलने पर उन्होंने आज जिलाधिकारी कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराई है। क्या नाम है मैडम आपका? लवली सिंह। कहाँ के रहने वाली है? पूरे जीत सिंह। आज जिलाधिकारी कार्यालय आई है, क्या जी। समस्या है आपकी? जी, हमारी जमीन है 5.5 विस्वा नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है, नाले के पास। हाँ। हमको मुआवजा भी मिल चुका है 14,500 रुपए। उसके बाद भी कब्जा नहीं छोड़ रहे। विपक्ष पार्टी जो है, कौन है वो लोग? वो लोग हैं हमारे मतलब राम नरेश सिंह, उनके लड़के बलराम सिंह, उनके दादाजी शिवबोध सिंह चौहान, कौन सा लग रहा है? थाना ऊंचाहार, तहसील ऊंचाहार। समस्या क्या रही? समस्या हमारी जमीन हमको मिलनी चाहिए। आज आप जो जबरन कब्जा किए हुए हैं, बोल रहे हैं कि ये नहीं है तुम्हारा। जिलाधिकारी कार्यालय आई है जी। आपने अंदर एप्लीकेशन दिया है जी। क्या आश्वासन मिला वहाँ? वहाँ बोले कि तहसील जाओ, मतलब वहाँ चले जाओ, वहाँ एसडीएम साहब से मिल लो जाके। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पूरे जीत सिंह, तहसील ऊंचाहार। समस्या क्या है? आप जिलाधिकारी कार्यालय आए? समस्या ये है कि हमारी जमीन जो है हमारे विपक्षी कब्जा किए हुए हैं जबरन। 1392 नंबर काटा संख्या, जिसको छोड़ नहीं रहे हैं, जिसको हमने कई बार दौड़ धूप आज 1 महीने से तहसील रायबरेली के चक्कर काट रहे हैं। सब जगह से आश्वासन मिल जाता है मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके विपरीत लेखपाल जाता है विपक्ष पार्टी के यहाँ, चाय नाश्ता करता है। उसके बाद लेखपाल से धमकी मिलती है कि अगर आप जबरदस्ती करोगे तो पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगा। आप चाहे योगी बाबा के पास जाइए, चाहे जहाँ जाइए, आपका काम नहीं सुना जाएगा। आप जिलाधिकारी कार्यालय अंदर एप्लीकेशन दिया, क्या आश्वासन ये मिला है आज जिलाधिकारी की तरफ से कि आप फिर जाइए तहसील एसडीएम से मुलाकात करिए। वहाँ अभी आश्वासन दिया है जिलाधिकारी ने। अगर न्याय नहीं मिले क्या करेंगे आप? न्याय नहीं मिलेगा तो हम योगी बाबा तक जाएंगे। योगी बाबा से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भू माफियों से हमारी जमीन को कब्जा मुक्त हटवाया जाए। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? बलराम सिंह, राम नरेश सिंह, शिवबोध सिंह, ये हमारे यहाँ भू माफिया हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग हमारे गांव ग्राम पूरे जीत सिंह के रहने वाले हैं।
आपने थाने शिकायत की इसकी? नहीं, इसकी अभी हमने केवल जिलाधिकारी, तहसील, कानून गो, लेखपाल, बहुत जगह आज हम करीब 1-1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेखपाल जाता है, हमारे बूढ़े पिताजी को धमकी देता है, क्या कहते हैं? कहता है कि तुम जो है जबरन उनसे कबलवाया जाता है हमारे पिताजी से कि 1392 में तुम्हारा कब्जा है कि नहीं है। अच्छा, लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का नाम अजित तिवारी अजित तिवारी अजित लेखपाल तिवारी अजित तिवारी अजित तिवारी। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।